उतारती है, जिसके बाद ये दोनों उसे पकाकर खाने लगती है। जहाँ तभी अचानक रेडियो पर कुछ हलचल महसूस होती है। एन बोलती तो है मगर आगे से साफ आवाज नहीं आती। फिर रात को जब ये दोनों माँ बेटी सो रहे थे तो अचानक इनकी आंख खुल जाती है, क्योंकि जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब ये चेक करने जाती है तो हम देखते हैं कि एन का हस्बैंड नहीं है, बल्कि ये कोई अनजान आदमी है जो काफी जख्मी था और मदद मांग रहा था। तब एन अपनी बेटी को वापस घर छोड़कर एक चीज पर उस आदमी को लिटाकर अपने घर ले आती है, क्योंकि भेड़िया उनके आसपास भी हो सकता है। चेक करने पर उस आदमी के पास एक रेडियो निकलता है, साथ ही उसकी टांग की हालत भी काफी खराब थी। अब ये रात भी ऐसी ही गुजर जाती है। अगली सुबह जब एन की बेटी उसके पास आती है तो अचानक उसकी आंख खुल जाने की वजह से वो काफी घबरा गई थी। फौरन अपनी मोम को बुला लेती है। उसकी मांगने पर एन उसे पानी पिलाती है और टांग के जख्म पर टांकी भी लगा देती है। उसे देख एन की बेटी को अजीब लग रहा था, इसीलिए वो अपनी मोम से कहती है कि डैड ने कहा था कि कभी भी किसी अनजान आदमी पर भरोसा मत करना। जो सुन एन कहती है देखो उसकी हालत, वो कितना जख्मी है और अगर तुम्हारे डैड इधर होते तो वो भी इसकी मदद जरूर करते। उधर बोस दोबारा से जब पुलिस स्टेशन आ रहा था तो उसे वो गाड़ी फिर से वहीं खड़ी हुई दिखती है, जिससे वो समझ गया था कि पिछले 2 दिन से ये गाड़ी इधर ही खड़ी है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर आसपास देखने लगता है और जब उसे कोई भी दिखाई नहीं देता तो उस गाड़ी का नंबर ही नोट कर लेता है। वो अनजान आदमी जागता है तो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम लू है। एन उससे पूछती है कि इस जंगल में ज्यादा लोग नहीं आते तो तुम इधर क्या कर रही थी, जिस पर लू बताता है कि ये तो मेरी खासियत है। असल में मैं इस जंगल की तस्वीरें लेने आया था, मगर रास्ते में ही मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैं पैदल ही जंगल में आगे बढ़ गया, जहाँ अचानक मुझ पर किसी ने हमला कर दिया, जो शायद भेड़िया हो सकता है क्योंकि मैंने उसे देखा नहीं, और वो गाड़ी जो इतने दिनों से खड़ी है वो मेरी ही है। अब उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी, मगर भेड़िए की होते ये नहीं जा सकती, क्योंकि अगर भेड़िया वहाँ हुआ तो ये भाग नहीं पाएंगे। खैर फिर भी एन अपनी बेटी की मदद से उसे गाड़ी तक ले जाने की कोशिश करती है, मगर रास्ते में लोग दर्द से चिल्लाने लगता है, इसीलिए उन्हें दोबारा से घर वापस आना पड़ता है। दोनों माँ बेटी ने अब जहर लगी गोश्त के टुकड़े वहाँ फेंक दिए थी, साथ ही ट्रैप लगाकर वहाँ आग भी जला दी थी ताकि लोग उस भेड़िए से बच सके। उधर बोस गहरी सोच में पड़ा हुआ था, क्योंकि पिछले काफी वक्त से लगातार लोग गायब हो रहे हैं, खास तौर पर लड़कियां, जो सिलसिला अभी भी जारी है। अब हालांकि उसकी ड्यूटी खत्म होने में सिर्फ 1 ही घंटा रह गया था, मगर फिर भी वो उस गाड़ी को चेक करने जाता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो निशानों का पीछे करती आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। वो उसे छुड़ाने के लिए जैसे थोड़ा हिलता है तो हाथ भी फंस गया था, जिससे जाहिर है ये अब यहाँ फंस चुका है, कहीं भी नहीं जा सकता। और ये ट्रैप जरूर एन के हस्बैंड ने लगाए होंगे कातिल को पकड़ने के लिए, मगर ये बेचारा इसमें फंस गया। उधर गन लेकर एन पूरी तरह चौकन्ना खड़ी थी, मगर पूरी रात बीत जाने के बाद भी ना तो उसका हस्बैंड वापिस आया